बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भाई ये जो रमज़ान में और अब बहुत ज़्यादा बिकने वाली चाट पापड़ी ना, और ये ज़बरदस्त ही चाट पापड़ी जो कि बहुत सारी सीक्रेट टिप्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ये हलवाई और पापड़ी बेचने वाले बना रहे होते हैं ना, और ये हमें बताते नहीं है, तो ये सारी सीक्रेट टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 2 महीने तक बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगी, बल्कि क्या 2-3 महीने तक तो बचेंगी ही नहीं। सुन ली ना अपने आवाज़, कितनी क्रिस्पी हैं और बहुत मज़ेदार तो बनेंगी। क्रिस्पी होने के साथ साथ ये बेहद मज़ेदार भी हैं। इनको मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया है मैंने आपको मेरे वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में मैं आपको गिव अवे के जो 5000 के गिव अवे का मैंने आपके साथ सेगमेंट शुरू किया, उसका भी मैं बता देती हूँ। तो चलिए पहले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली भर कर ना हमने कोई प्याली सेट कर लेनी है। एक प्याली हमने मैदा लिया है। अगर ग्राम में चाह रहे हैं मैं आपको बताऊँ तो यहाँ मैंने लिया है जो है 250 ग्राम मैदा। ठीक है, हस्बे ज़ायका उसमें नमक डालेंगे और डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच भरकर, टीस्पून भरकर ना अजवाइन, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सा कम ज़ीरा। उसको हाथों पे मसला दोनों को और जो है ना मिक्स कर लिया। अब इस आटे को हमने गूंदना नहीं है। ठीक है, आपने टिप्स याद रखनी है। और 4 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप घी डालना चाहें घी डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें डालिएगा घी पिघला कर। ठीक है, जमा हुआ घी नहीं डालिएगा, ज़रा सा भी जमा हुआ नहीं हो, बिल्कुल पिघला हुआ हो। ठीक है, और इसको मिक्स करना है, खाली मिक्स करना है। इसका मोइन वगैरह कुछ नहीं बनाना समोसों की तरह। ये बस आपने याद रखनी है टिप्स। आगे भी टिप्स शेयर कर रही हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। और हाथों को देखते जाइए। यहाँ मैंने वीडियो बिल्कुल कट नहीं की आप लोगों के लिए। इस आटे को सिर्फ मिक्स करना है, सिर्फ मिक्स करना है। इन पापड़ियों की खासियत यही है कि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, और इसमें जो है ना टिप्स को बस ध्यान रखकर आपने बनाई ना, तो आँखें बंद कर भी ना ये बेहद परफेक्ट बनेंगी आप लोगों की। बस देखें, आटा मिक्स करना है आपने। इसका आटा कोई गूंदना नहीं है। सॉफ्ट आटा गूंदना है इसका, और ना ही टाइट आटा गूंदना है। ठीक है, दरमियाना आटा गूंदेगा बिल्कुल। ठीक है, सॉफ्ट नहीं गूंदना है आटा, और ना ही टाइट आटा गूंदना। बीच वाला जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो वाला है। ठीक है, सॉफ्ट नहीं हो आटा इसका बस। ठीक है, ना ही बहुत सख्त हो, दरमियाना आटा गूंदेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको रेस्ट पर भी नहीं देना। आटा गूंद लिया मैंने, कोई वीडियो यहाँ पर भी कट नहीं की, और साथ ही साथ आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और बस आपने क्या करना है, फिर जिस साइज़ की भी आपने पापड़ियाँ बनानी है ना, उस साइज़ के छोटे छोटे इसमें से पोर्शन निकाल लेना है। बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स भी कोई बिल्कुल अच्छी सी ऐसी नहीं बनेगी, रफली बॉल्स बनानी है बस। ठीक है, बस ये टिप्स याद रखनी है। आटे को रफली गूंदा, मिक्स किया, गूंदा भी नहीं। ठीक है, और फ़ौरन ही ना आपने इनकी बॉल्स बनानी है। जितना आटा है सबकी एक साथ बनानी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये ड्राई हो जाएगा, कोई ड्राई नहीं होगा। हाथ के हाथ बनेगी, हाथ के हाथ ही जो है ना ये सब रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने बेली ऐसे आपने बेलनी है। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल बेलनी है। ठीक है, कुछ लोग जो है क्या करते होते हैं कि ना वो वीडियो में, लेकिन मैं आपको हलवाइयों वाली बता रही हूँ, बिल्कुल वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे ही बना रहे होते हैं, खटाखट उनके हाथ तो वो तेज़ चल रहे होते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गोल सा एक बड़ी सी बना ली रोटी और उसको ना किसी कटर से काट रहे हैं। नहीं भाई, आपने बनानी है अगर हलवाई वाली, तो आप फिर ऐसे ही बनाइए। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, एक एक बनाते जाना है, एक के ऊपर एक रखते जाना है। जितनी आपकी बड़ी कढ़ाई है ना, अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप 20-20 भी एक के ऊपर एक रख सकते हैं, लेकिन मेरी छोटी कढ़ाई है तो मैंने 5-5 के सेट बनाऊंगी मैं। ठीक है, 5-5 6-6 ना मैं एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी इस तरह से। ठीक है, सारी मैं इस तरह से बेल लूँगी, और ये बिल्कुल चिपकेंगी नहीं, यकीन जानिए। अभी मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ, वीडियो मैंने वहाँ पर भी कट नहीं की। इस तरह से आपने बेलते जाना है। ठीक है, पतली पतली बेलनी है, ना मोटी बेलनी है और ना ही बिल्कुल वर्क जैसी बेलनी है। ठीक है, पतली जैसी चपाती रोटी होती है ना, बिल्कुल वैसी। ठीक है, फिर आपने एक फोर्क से ना इन सब पे सुराख कर लेना है। 5 रखी हैं, 6 रखी हैं, जितनी रखी हैं, तो आखिरी वाली तक में होल हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने रख लेना, कर देना है। फोर्क से हमने होल क्यों किए हैं, क्योंकि हमने इन्हें फुलाना नहीं है। अब तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। खोलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। आँच भी मीडियम होनी चाहिए। खोलते हुए तेल में डाली ना अगर आपने सारी, एकदम से बिल्कुल ब्लीच वाली ब्राउन हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। तो तेल जब मीडियम सा टेम्परेचर हो जाए ना तेल का, इसमें आपने टूथपिक डाल के देखनी है 1-2 बबल्स आ रहे हो। ठीक है, बस फिर आपने इनको डाल देना है। और फिर आपने डाल करना है इनको फ़ौरन, चमचे से इस तरह से नहीं करना है जैसे मैं कर रही हूँ, फ़ौरन से नहीं करना है। डालने के जो है 5 से 10 या 15 सेकंड के बाद ना आपने इनको इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, बस आपने हल्का हल्का ऐसे करना है।
या आप नहीं भी करोगे ना तो ये खुद होना शुरू हो जाएंगी। मेरी छोटी कढ़ाई है ना तो इसलिए मैं इनको इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। ये खुद ही अलग होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने किया, चमचा आप देख रहे हो ना, इस तरह से आपने फ़ौरन नहीं, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने फ़ौरन बिल्कुल नहीं करना, 10 से 15 सेकंड के बाद, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके कर लीजिएगा या घड़ी रख लीजिएगा। फिर आपने इसको चमचे को इस तरह से करना है। भैया एक उड़ के उधर चली गई चूल्हे पे ही गिर गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने इसको डाल दिया, सही है। अच्छा, फिर जनाब वीडियो इसीलिए मैंने कट नहीं की कि बिल्कुल आपको ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ। अब आपने देखते जाना है, यहाँ पे अभी मैंने बिल्कुल वीडियो कट नहीं की, आगे भी 1 2 पेज होगा आपको तल के मैं इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ आगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको उलट पुलट करना है फिर। और एक साथ अगर बड़ी कढ़ाई है ना, ढेरों ढेर, यानी कि 3 मिनट में सारी रेडी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो बस आपने इनको उलट पुलट करना है, इनका कलर गोल्डन होने तक। बस आपने किसी बड़ी सी छन्नी में ना इनको निकाल देना ताकि सारा इसमें जो ऑयल है वो सारा का सारा ना ड्रेन हो जाए, ठीक है जनाब। ये सारी टिप्स आप याद रखिएगा और यकीन जाने अगर आपने ये बनाई ना इस तरह, तो आप ना फिर इसी तरह ही बनाएंगे और आपको बिल्कुल भी जो है ना बाज़ार से लेना ही नहीं पड़ेंगे। आप कहेंगे बस अब हम हमेशा घर में ही बनाएं। तो जनाब इस तरह से हो गई हमारी सारी रेडी। और अब मैं आपको गिव अवे का बताती हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको कचौरी वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो में इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और आपने उसमें मुझे बताना है, देखकर उसी वीडियो पर कमेंट करना है कि कचौरियों के लिए जो बॉल्स मैंने बनाई है ना ग्रीन टीरे में जो मैंने रखी हैं वो कितनी बॉल्स रखी हैं। तो जनाब कल 6 बजे तक का टाइम है। 6 बजे तक उस वीडियो के ऊपर जितने कमेंट्स आते हैं, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ होते हैं, तो जनाब आपके में से 5 लोगों के जो है 3 लोगों के सॉरी 5000 के गिफ्ट मैं निकालने वाली हूँ। यानी कि 3 गिफ्ट होंगे अलग अलग 3 लोगों के, वो टोटल 5000 की कॉस्ट है। और सबको पता होगा जो मेरे पेज को जानते हैं अमेजिंग आउटफिटर को, कि भाई मैंने ना वो कोई फेक नहीं करती, मैं देती हूँ सबको गिफ्ट, ठीक है। तो जनाब यहाँ चाट मैं रेडी कर रही हूँ और ये मैंने चाट लोबिये और उबले हुए आलू से बनाई है। ऊपर डाला है मैंने चाट मसाला और डाली है खट्टी इमली की चटनी और ग्रीन चटनी और अपनी पापड़ियाँ साइड की हैं। इन चटनियों की अगर रेसिपी चाहिए तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, मज़ेदार सी चटनियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा और गिव अवे में शामिल होने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के नाम निकाल कर मैं जो है वो आप लोगों के गिफ्ट पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी आपको गिफ्ट लाजमी पहुंच जाएगा। तो जनाब ये मैं तो कर रही हूँ इंजॉय इतनी मज़ेदार सी चाट का, आप लोग भी कीजिएगा और बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी आप लोग की ये पापड़ियाँ। और इंशाल्लाह चाट की रेसिपी कहेंगे तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी। तो भाई हमारी बन गई है चाट। आप इसे किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। मैंने वाइट वाले लोबिये के साथ की है, आपने अगर करनी हो सर्व तो आप इसे चनों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर स्टे रहिएगा मेरे साथ, दुआ में याद रखिएगा।